नमस्कार। आज हम हिमाचल के एक गांव की एक सच्ची और सच कहूं तो दिल दहला देने वाली कहानी पर बात करेंगे। ये कहानी है एक अमीर और खुशहाल परिवार की, जिनकी परफेक्ट जिंदगी में एक ऐसी काली ताकत आती है जो सब कुछ बिखेर कर रख देती है। चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। कहानी की शुरुआत में ही देखिए कितने बड़े सवाल हैं। एक हंसता खेलता परिवार, एक परफेक्ट शादी और फिर एक अचानक मौत। आखिर वो कौन सी अंधेरी ताकत थी जिसने इस पूरे परिवार को तबाह कर दिया? क्या ये सब बस इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई गहरा भयानक राज छुपा था? तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे परिवार से जिसके पास सच में सब कुछ था। पैसा, इज्जत और दो लायक बेटे, अमित और निखिल। आप कह सकते हैं कि उनकी जिंदगी एक सपने जैसी थी, जहां हर तरफ बस खुशियां ही खुशियां थीं। तो जब बड़े बेटे अमित की शादी की बात चली तो जाहिर है कई अमीर घरों से रिश्ते आए, लेकिन अमित का दिल आया बबीता पर। बबीता एक बहुत ही मामूली, एक साधारण परिवार से थी। और अच्छी बात यह थी कि परिवार ने भी दौलत को नहीं बल्कि बबीता के संस्कारों को चुना। बस फिर क्या था, बहुत धूमधाम से अमित और बबीता की शादी हो गई। शादी के ठीक एक साल बाद घर में एक नन्हे मेहमान की किलकारियां गूंजी। बबीता ने एक बेटे को जन्म दिया और परिवार को लगा बस अब उनकी दुनिया पूरी हो गई। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये खुशियां बस कुछ ही दिनों की मेहमान हैं। जहां सब कुछ इतना खूबसूरत लग रहा था, वहीं धीरे धीरे उस घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई। वो परिवार जो बाहर से एक मिसाल लगता था, अंदर से टूटने लगा था। उसमें दरारें पड़ने लगी थीं। ये देखिए, यहां पता चलता है कि सब कुछ कितनी तेजी से बिगड़ा। शादी के एक साल बाद अमित और बबीता के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे, और फिर उसी साल के अंत में एक रात अचानक हार्ट अटैक से अमित की मौत हो गई। ये पूरे परिवार के लिए एक बहुत बहुत बड़ा सदमा था। अमित को गुजरे एक साल हो चुका था, तो परिवार ने सोचा कि छोटे बेटे निखिल की शादी कर देते हैं ताकि घर में फिर से थोड़ी रौनक लौटे। पर जैसे ही ये बात बबीता को पता चली, वो एकदम चुप और बेचैन रहने लगी। उसकी ये अजीब सी खामोशी किसी की समझ में नहीं आ रही थी। अब कहानी का जो पूरा फोकस है वो छोटे भाई निखिल पर आ जाता है। और निखिल वो एक ऐसी अजीब और परेशान करने वाली उलझन से गुजर रहा था जिसके बारे में वो किसी से बात भी नहीं कर सकता था। निखिल को अचानक अपनी ही भाभी बबीता की तरफ एक अजीब सा खिंचाव महसूस होने लगा। ये एक ऐसी फीलिंग थी जिसे ना तो वो समझ पा रहा था और ना ही उस पर काबू कर पा रहा था। उसे लगता था जैसे कोई अनदेखी ताकत उसके दिमाग पर कब्जा कर रही हो। निखिल अंदर ही अंदर एक जंग लड़ रहा था। एक तरफ उसका ज़मीर उसे कहता था कि यह गलत है, वो मेरे भाई की विधवा है, मुझे खुद को रोकना होगा। लेकिन दूसरी तरफ कोई ऐसी ताकत थी जो उसे हर रात बिना उसकी मर्जी के बबीता के कमरे की तरफ खींच ले जाती थी। वो इस लड़ाई में बुरी तरह फंस चुका था। और फिर एक रात निखिल खुद को रोक नहीं पाया। वो बबीता के बाथरूम के पास पहुंच गया। उस अजीब सी घटना के बाद निखिल अंदर तक हिल गया। वो ग्लानि से भर गया और इतना डर गया कि जब घर में उसकी शादी की बात दोबारा चली तो उसने गुस्से में साफ इनकार कर दिया। निखिल के इस अजीब बर्ताव ने पूरे परिवार को डरा दिया। उन्हें यकीन हो गया कि घर पर किसी ने कोई काला जादू कर दिया है। और बस इसी डर ने उन्हें एक ऐसे भयानक सच के दरवाजे पर ला खड़ा किया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जब परिवार को कोई रास्ता नहीं सूझा तो वो एक तांत्रिक के पास पहुंचे। उन्होंने तांत्रिक को घर में हो रही एक एक अजीब बात बताई। और यहीं से इस कहानी का सबसे डरावना मोड़ आता है। तांत्रिक ने उन्हें देखते ही पहली बात जो कही वो थी, तुम लोगों ने बहुत देर कर दी। और फिर उसने जो बताया उससे तो मानो परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने साफ साफ कहा कि निखिल पर किसी और का नहीं बल्कि घर में मौजूद विधवा यानी बबीता का वशीकरण है। तो आखिर ये वशीकरण होता क्या है? असल में ये एक तरह का तांत्रिक टोटका है। इसमें किसी इंसान को कुछ खिला पिलाकर या किसी और तरीके से उसे पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लिया जाता है। उसके बाद वो इंसान वही सोचता है, वही करता है जो उसे कंट्रोल करने वाला चाहता है। उसका अपना दिमाग काम करना बंद कर देता है। तांत्रिक ने आगे बताया कि बबीता हर रात 12 बजे के बाद निखिल के नाम का अनुष्ठान करती थी। उसका इरादा बिल्कुल साफ था। वो नहीं चाहती थी कि निखिल की शादी कहीं और हो और वो हमेशा के लिए उसके इशारों पर नाचता रहे। और फिर तांत्रिक ने वो सबसे खौफनाक बात कही।
उसने शक जताया कि हो सकता है अमित की मौत कोई मामूली हार्ट अटैक थी ही नहीं, बल्कि बबीता की ही कोई चाल हो। सोचिए, एक पल में अमित की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश लगने लगी। ये सच जानते ही परिवार ने एक पल भी नहीं गवाया। उन्होंने फौरन 2 बड़े कदम उठाए। पहला, निखिल को बबीता के असर से दूर दुबई अपने रिश्तेदारों के पास भेज दिया, और दूसरा, अमित की सारी प्रॉपर्टी बबीता के नाम कर दी, ये सोचकर कि शायद उसे जो चाहिए वो मिल जाएगा और वो निखिल को छोड़ देगी। चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सब भयानक घटनाओं का उस परिवार पर आखिर में क्या असर हुआ। कुछ महीने बाद जब निखिल दुबई से लौटा तो वो उस काले जादू के असर से पूरी तरह बाहर आ चुका था। उसने बबीता से सारे रिश्ते हमेशा के लिए तोड़ दिए। हाँ, परिवार बिखरने से तो बच गया, लेकिन जो भरोसा टूटा वो फिर कभी वापस नहीं जुड़ पाया। वो घर हमेशा के लिए बदल गया। तो इस पूरी कहानी से एक बहुत डरावनी लेकिन ज़रूरी सीख मिलती है कि सबसे बड़ा खतरा हमेशा घर के बाहर नहीं होता। कभी-कभी वो खतरा उस इंसान के रूप में आता है जिस पर हम सबसे ज़्यादा यकीन करते हैं, जिसे हम खुद अपने घर में लेकर आते हैं। और आखिर में ये कहानी हम सबको एक बहुत मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, जब कोई अपना परिवार का ही कोई सदस्य अजीब तरह से बर्ताव करने लगे, तो उस अंधे भरोसे और एक ज़रूरी शक के बीच की वो पतली सी लाइन कहाँ खींची जाए? ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब ढूंढना शायद बहुत ही मुश्किल है।